चल जल्दी खा, अब जाकर मुझे साड़ियाँ बुननी है और कल तेरी स्कूल की वर्दी भी लानी है। घर में चावल ना आटा, चारों तरफ है सन्नाटा। आई डोरीपुर के महाराज अपने बेटी को 200 रुपया किलो वाला सेव छिल छिल के खिला रहे हैं और छिलका फेंक रहे हैं, क्या कि छिलका राजकुमारी के गले में अटक जो जाता है। अरे नानी, खाने देना इसे। अरे कितनी मेहनत की है डोरी ने, आज थक गई होगी बेचारी। बाबा एक बात बता, जब ठकुराइन के यहाँ बेटी हुई थी तब उसका चेहरा दिया की तरह बुझ गया और बेटा होने पर बहुत खुश हो गई। काहे कि हर कोई तेरे बाप जैसा पागल दीवाना ना है? दूसरे का बोझ उठा के घूमता फिरेगा खुशी खुशी। अरे यहाँ लोग अपनी बेटी को नहीं अपनाते हैं, महाराज दूसरे की बेटी को। अरे नानी, ऐसी कड़वी बातें क्यों करती हो? डोरी मेरी ही है, आज मैंने इसे सर पर बिठाया है, कल कोई और बिठाएगा। कल कोई और काहे बिठाएगा बाबा? काहे से कि तू कल ब्याह के दूसरे के घर जाएगी, शादी हो जाएगी तुम्हारी, समझी? मैं नहीं जाऊंगी। काहे? तो हमरे छाती पे बैठ के मुंह गलेगी? हाँ, और मैं बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और अपने और बाबा के सारे नखरे उठाऊंगी और एक बड़ी सी कोठी बनाऊंगी जहाँ मैं और बाबा आराम से रहेंगे। अच्छा, तू और तेरे बाबा दोनों साथ मिलकर रहेंगे, तो मैं कहाँ रहूंगी? नानी, आप तो भगवान जी के पास रहोगे ना? हे डोरी, ऐसा नहीं बोलते। मैं कहाँ कहती हूँ, नानी खुद ही तो कहती है। कितना बड़ा झूठ बोल रही है, हम कब बोले हैं? कि बाबा जलेबी और रबड़ी लेकर आते तब एक जलेबी और लेकर कहती हूँ ना, एक और जलेबी खा लेते थे डोरी। सब 4 सावन बचे मेरे चीरने के लिए। देख, सुन ले, इसकी जबान कितनी लंबी हो गई, सुन ले। है, खैर बताती हूँ तुझे। उसलिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना बुड्ढी नानी। तो उठूंगी ना, आज तो तेरा जलेबी बनाना मैं सीधा करके रहूंगी। आओ आओ। अरे नानी, आराम से। आओ आओ। अरे नानी, कहाँ दौड़ रही है? अरे नानी, अरे नानी। क्या हुआ? हाँ? दादी, हमें भी इसके साथ खेलने दो ना। वंश, उसे सोना है। अब हमेशा हमारे भाई को सुलाते रहते हो, प्लीज हमें खेलने दो ना। वंश, हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, उसे सोना है। जाओ यहाँ से। ठकुराइन जी, डॉक्टर जी आ गए हैं। अब आपको कोमल ठकुराइन को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कर रही थी? आप इसे मारना चाहती थी क्या? ठकुराइन जी, ये चोर आपकी पूती को लेकर भाग रही थी, ये तो समय रहते मेरी डोरी ने बचा लिया। अरे कोई तो इस लड़की का मुंह बंद करो। इसके रोने की वजह से हमारा पोता ठीक से नहीं सो पा रहा है। ओह, बहुत समझ में नहीं आती इस लड़की को। हाँ, तो मैं सिर्फ आप भूल गई डंडे वाली आंटी ने क्या कहा था? अगर इसे कुछ हुआ तो
ठीक है माँ, सब ठीक है। राज, हमारा मन बहुत अशांत है। हमारे खानदानी पुरोहित जो यात्रा पर गए ना, वो अब तक आ गए होंगे। कल हम उनसे मिलना चाहते हैं। बुलावा भेज दो उनको। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए। डोरी ही है आपकी बेटी। क्या हुआ? अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं? हमारी बेटी नहीं है वो। इसका मतलब उसी के बारे में सोच रहे हैं। वैसे अगर हम आपकी जगह होते ना, तो डोरी को मारने की बेवकूफी नहीं करते। हमको मालूम है गाड़ी गड्ढे में गिरना कोई दुर्घटना नहीं थी, घटना थी जिसको अंजाम आपने दिया था। अरे घबराए कहाँ रहे? आपका राज बाहर निकाल कर हम आपको नाराज थोड़ी ना करना है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप डोरी को मारने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जैसा चल रहा है ना, बस वैसे चलने दीजिए। ना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो लड़की अगर जिंदा रही ना, तो आज नहीं तो कल सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये लीजिए, देखिए, आपकी समस्या का समाधान। सारे बुनकरों ने अपनी बस्ती गिरवी रखती है। अब चिरैया क्या, जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे खेला खेलिए, सब कुछ आपके हाथ में है। अब चाहे प्यादा मारे या रानी, आप निश्चिंत रहिए। जीत न केवल आपकी होगी आनंद बाबू। मतलब दिवाली तक गंगा ने साड़ियों की डिलीवरी नहीं की तो बुनकर बस्ती हमारी, और उन बुनकरों के साथ साथ डोरी भी यहाँ से बस्ती छोड़कर जाएगी। यानी कि बिना कुछ किए हम डोरी का अस्तित्व मिटा देंगे। पता है मुनिया, आज धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी माता कभी घर से बाहर नहीं जाती और सारे कर्जे मिट जाते हैं। हमेशा घर में खुशियां रहती हैं, समझी? हाँ समझ गई बाबा। जहाँ साफ सफाई रहते वही लक्ष्मी माँ आती है। अरे गंगा महाराज आज के दिन तो ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज खरीदो ना तो खूब फूलता फलता है। इसका मतलब बाबा को मेरे लिए चांदी की पायल भी लानी थी। तो है ना, चांदी की पायल काली का है, उसमें हीरा भी लगना चाहिए था ना। बड़ी राजा की बेटी है ना तू। राजा ही बनता गंगा प्रसाद, अगर नानी ने बचपन में मुझे भी घी वाली रोटियां खिलाई होती तो। पर बाबा डोरी को घी वाली रोटियां खिला रहे हैं ताकि डोरी रानी बने और इसका दिमाग स्कूल में तेज दौड़े। स्कूल में दिमाग तेज दौड़ेगा कि नहीं पता, पर बिना खाए एक जबान बहुत तेज दौड़ती है। रानी मजाक कर रही है। सुन, ऑर्डर की सारी साड़ियां तैयार हो गई हैं। कल दिवाली वाले दिन इसकी डिलीवरी करके जो पैसे मिलेंगे ना, उससे तेरा स्कूल में दाखिला करा देंगे।
चल इसी खुशी में फटाफट खा ले, जल्दी जल्दी। इससे स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई डोरी ने। कैसे खाएगी डोरी इससे स्वादिष्ट रोटी? तेरा बाप अपने हिस्से का दूध बचा बचा के हर एतवार को घी निकालता है और उसी घी में चुपड़ के तुझे खिला रहा है। क्या कहें अब, पैर में रखने वाली चीज को अपने सर का ताज बनाए हुए। बेटियां सर का ताज ही होती हैं और बेटियों को सर पर ही सजाया जाता है ना? बाबा देखना, एक दिन ताज होगा मेरे सर पे और सब मुझे राधा गंगा प्रसाद जी की बेटी राजकुमारी डोरी कहेंगे। अरे वाह, सही कहते हैं गंगा महाराज, उम्र जितनी बढ़ती है ना उतने ही तेज हो जाते हैं कान बुजुर्गों के। बाबा कोई आया है, पक्का सत्तू ही होगा, ये सुन के ही आया होगा। अभी से चखाती हूँ, रोटी नहीं मजा। पूरी